नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष कंकवार। आज बिहार के सर्राफा बाजार से एक ऐसी खबर आई है जिसने नई बहस छेड़ दी है। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन ने एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। फैसला यह है कि अब बिहार की ज्वेलरी दुकानों में नो फेस नो एंट्री का नियम लागू होगा। यानी अगर आप बुर्के में हैं या घूंघट में हैं या आपने चेहरे को मास्क या मफलर या हेलमेट से ढक रखा है तो आपको दुकान में प्रवेश नहीं मिलेगा। 8 जनवरी यानी कि कल से यह नियम लागू हो रहा है। इस नियम के पीछे व्यापारियों ने सुरक्षा का हवाला दिया है। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन का कहना है कि सोने चांदी की बढ़ती कीमतों के बीच चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं और नकाब या घूंघट की आड़ में अपराधी सीसीटीवी की नजर से बच जाते हैं। हालांकि सियासत इस मामले में दो पक्षों में बटी है। सत्ता पक्ष इस फैसले के समर्थन में है तो विपक्ष खासकर आरजेडी कांग्रेस इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं और एक खास वर्ग को टारगेट करने की बात कर रहे हैं। लेकिन पहले सुनिए ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन के बिहार अध्यक्ष अशोक वर्मा का बयान, जिसमें वो बता रहे हैं कि बिहार में नो फेस नो एंट्री का नियम क्यों लागू किया गया है। हमारा वक्तव्य कल का था, उसमें बुर्का शब्द का प्रयोग किया है, जबकि हम लोगों ने बुर्का शब्द का कहीं कोई यूज नहीं किया है। हम लोगों ने एहतियातन, चूंकि ज्वेलरी अब हाई वैल्यू आइटम हो गया है और उसकी सुरक्षा, अपने दुकानदार की सुरक्षा के लिए, अपने जान माल की सुरक्षा के लिए हम लोगों ने ये कहा है कि कोई भी आदमी कस्टमर हमारी दुकान में पूरा फुल हेलमेट, मास्क या मफलर बांध के आता है और महिलाएं हिजाब लगा के आती हैं, तो हम लोग उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि स्वयं अपने हाथ से वो अपना बुर्का या ये हिजाब या हेलमेट या मफलर हटा लें और फिर दुकान में आवें। हिजाब शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि महाराष्ट्र में देखा गया है कि एक दुकानदार के पास में 4 बुर्का पहने हुए अपराधी घुसे हैं और ज्वेलर्स को लूटा है और उनकी हत्या किया है। इसलिए एहतियातन ये किया गया है, इसलिए इसको गलत तरीके से न देखा जाए। और सर्राफा संघ के इस फैसले का बिहार सरकार के पीएचईडी मंत्री संजय सिंह ने समर्थन किया है और उनका मानना है कि इस फैसले के बाद लूट की घटनाएं जरूर कम होंगी। सुनिए संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है। बहुत ही अच्छा और स्वागत योग्य कदम है। इससे क्या होगा कि आपको आए दिन जो देखने को सोना लूटकांड जो आप देख रहे हो हमेशा कि हर एक जगह जो सोना लूटकांड में होता है उसमें नकाब सबसे बड़ा घटना का कारण होता है, हेलमेट सबसे बड़ा घटना का कारण होता है। इससे आपको देखने को मिलेगा कि बिहार में अब जो सोना लूट घटना है निश्चित रूप से ये बंद हो जाएंगे, क्योंकि नकाब और ये सब जैसे ही बंद होते हैं तो लोगों का चेहरा आएगा तो सीसीटीवी में पूरा क्लियर पता चल जाएगा कि आप गाड़ी लगाते हैं और रोड से जैसे ही अंदर आते हैं तो आपकी चेहरा दिखेगी, फिर उसका दुकान के अंदर आते हैं तो आपकी चेहरा दिखेगी। तो इस प्रकार का होने से जैसे ही घटना पर रोक लगती है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको बिहार के किसी भी कोने में मुझे लगता है कि सोना लूटकांड नहीं होगा। और सर्राफा संघ के इस फैसले का भारतीय स्वर्णकार संघ ने भी स्वागत किया है। प्रधान महासचिव और बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनवाते हैं। लेकिन अभी भी कहीं कहीं व्यवसायियों को तंग करने का प्रयास किया जाता है, तो इस और ऐसे माहौल में इस तरह की घटना से हम लोग को बचने के लिए ऐसा काम किया है। तो इसको धार्मिक मोड़ पे कुछ लोग ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि ये धार्मिक मोड़ पे जाने वाला ऐसा प्रयास जो है ये गलत होगा और इसको शुद्ध रूप से देखना चाहिए कि सर्राफा व्यवसायियों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है और ये कदम, इसलिए इसको एक्सेप्ट करना चाहिए सबको। तो सर्राफा संघ का जहां सत्ता पक्ष समर्थन कर रहा है तो वहीं सत्ताधारी जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने इस फैसले की कड़ी निंदा की, जबकि आरजेडी ने इस फैसले को भारत के संविधान के खिलाफ बताया है। दोनों की प्रतिक्रियाएं सुनवाते हैं। अगर सिक्योरिटी रीजन की वजह से आप हिजाब के बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं तो आपका इंटेंशन साफ पता चलता है कि आप देश की एक कम्युनिटी को टारगेट करना चाहते हैं। आप उन लोगों के शिकार हैं जो लोग मुसलमानों को और दलितों को और उन लोगों को निशाना बनाते हैं। लेकिन फैसला लिए हैं उसमें कोई विशेष धर्म आहत नहीं हो, इसका भी सबको एक नैतिक दायित्व तो होना चाहिए। ज्वेलरी दुकानदारों के द्वारा हिजाब और नकाब प्रतिबंधित किया जाना कहीं न कहीं भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है।